रिएक्ट नेटिव के सबसे मेन काम रह गया था कि हम अपनी एपीके को बिल्ड कैसे करेंगे। कि भाई हमारा कोड तो बन गया, सब कुछ काम हो गया, अब किसी को एपीके दिखानी है। और उसके बाद गूगल मैप कि भाई क्योंकि ये लाजमी है ना कि भाई आपके यूज़र को ट्रैक करवाना, ये सब कुछ काम करना, वो कौन करेगा? आपका गूगल मैप करेगा। तो उसको लगाना, सबसे पहले एपीके बनाना देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास की मैंने वीडियोस जो है ना वो अपलोड कर दी है। एक वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, सेकंड वाली, तो वो अभी हो रही है। तो इसमें ना आपके पास जितने भी टॉपिक हम लोगों ने कर लिए हैं वो सब वीडियोस हैं। तो आप कोशिश करो कि इन सबको देख के ना इजीली जो जो मसले हैं वो सब, क्योंकि एरर्स हैं इसमें सॉल्व, हमने पूरी वीडियो बनाई है उसमें आवाज़ के साथ एरर्स हैं कि भाई ये मसले आए हैं, इनको हमने कैसे सॉल्व किया है। तो रिएक्ट नेटिव में एरर्स तो आएंगे लेकिन उनको सॉल्व भी करना आना चाहिए। तो अभी हमारे पास एक मंथ है ना भाई, तो जब तक, क्योंकि अब बहुत से लोगों के पास ड्राइवर लग गया, स्टैक नेविगेशन लग गई, साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, अब काम बस किस पे स्टार्ट करो? फायरबेस पे, कि फायरबेस का डेटा मंगाओ, फायरबेस में डेटा अपडेट करो, फायरबेस का डेटा को डिलीट करो। ये टास्क पे लग जाओगे ना तो, क्योंकि मेन काम है कि डेटाबेस के साथ खेलना। रिएक्ट नेटिव की ऐप के अंदर डेटाबेस के साथ खेलना स्टार्ट कर दो। जो मसले आएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में लाजमी देख लेंगे। तो अब आप लोगों का टास्क है भाई कि रिएक्ट नेटिव के जितने टॉपिक हम लोगों ने किए हैं उसको भी ट्राई करना है, और फायरबेस के साथ ऑथेंटिकेशन बार बार करा के देखो। और एक जब प्रोजेक्ट में सब कुछ लग जाए उसका बॉयलर प्लेट बना के गिटअप पे अपलोड कर दो, ताकि जब ये सब काम हो गया है और हैकाथॉन में हम डायरेक्ट उसी को क्लोन करेंगे और हर रोज़ एक बार चला के उसको चेक कर लेना कि भाई जिंदा है या नहीं, वो चल रही है या नहीं चल रही। ऐसा ना हो कि हालात ख़राब हो जाए, हालात ख़राब नहीं होने चाहिए। तो एपीके को बनाने के लिए आप सर्च करते हो एपीके रिएक्ट नेटिव, तो हमारे पास आती है पब्लिश टू गूगल प्ले स्टोर। तो पब्लिश टू गूगल प्ले स्टोर के अंदर हम यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ की टूल को जनरेट करना होता है। जब भी आप एपीके, कोई भी एपीके बनाओगे तो आपको ये लाइन लगानी पड़ेगी। तो एक बार बना के रख लोगे और उसके बाद उसको बार बार यूज़ करते रहोगे। सही है भाई? अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? क्योंकि एपीके बनाते वक्त आपको एक debug.keystore की फाइल चाहिए, .keystore की फाइल चाहिए, जो प्ले स्टोर पे आपके नाम से, मतलब आपकी जो आईडी है ना, आपका नाम तो नहीं होगा लेकिन एक आईडी जनरेट हो जाएगी। तो जब भी आप प्ले स्टोर पे अपने उसी अकाउंट पे जाके उस ऐप में कोई अपडेट डालोगे या नई एपीके अपलोड करोगे तो वो आपसे यही की स्टोर फाइल मांगेगा। अगर प्ले स्टोर को वही की स्टोर फाइल मिलेगी तो अपडेट होने देगा, नहीं मिली तो भले आप खुद हो, मतलब आपने, आपका अकाउंट, आपका ईमेल है, वो आपको कभी नई एपीके अपलोड नहीं करने देता। सही है भाई? अच्छा, जब भी हम नई एपीके अपलोड करते हैं ना तो एपीके अपलोड करने के लिए हमें एक .aab फाइल चाहिए होती है। हमारे पास दो फाइलें होती हैं, एक होती है एपीके फाइल, हम लोग एपीके फाइल भी जनरेट करके देख लेंगे, और aab फाइल। aab फाइल क्या होती है? बंडल फाइल, जिसको आप एक बोलते हो कि भाई ये पूरी पूरी इसकी बंडल बनी हुई है। प्ले स्टोर पे एपीके अपलोड नहीं होती, प्ले स्टोर पे aab फाइल अपलोड होती है। सही है भाई? तो आप सवाल करोगे भाई तो एपीके क्यों बना के दिखा रहे हो? किसी बंदे को ना, जब तक आपके पास अपना अकाउंट नहीं है और आपने किसी को एपीके देनी है तो आप एपीके फाइल दे सकते हो। अगर aab फाइल दोगे तो उसके पास एक्सेस नहीं है कि वो फाइल इंस्टॉल कर सकें। aab फाइल पहले गूगल, क्योंकि aab फाइल के अंदर हमारा पूरा कोड जाता है, एपीके फाइल के अंदर ओनली एपीके होती है, तो प्ले स्टोर उसमें से कॉपीराइट सैंपल नहीं निकाल सकता। उस एपीके फाइल में से ये नहीं निकाल सकता कि भाई ये कोड किसी और का तो नहीं यूज़ किया हुआ, ये इमेजेस वेरीफाई हैं या नहीं,
ये एसिड जो इसके अंदर डाला गया है, ये जो आइकन डाले गए हैं, सब वेरीफाई है या नहीं। तो वो एपीके तो एक एपीके है ना, जो मोबाइल में चलाऊंगा तो वो चलेगी, और उससे मैं कभी वेरीफाई नहीं कर सकता। तो ए बी फाइल से वेरीफाई किया जा सकता है। तो प्ले स्टोर वाले क्या करते हैं, इस ऐप के उनके पास एक एल्गोरिथम लगा हुआ है, वो ऐप जैसे आप अपलोड करते हो वो ए बी फाइल को उस पर जाके अपलोड करता है। उसमें जितने इशू होते हैं, अगर वार्निंग होती है तो स्किप मार देता है, एरर होते हैं तो उसी टाइम जिस एरर पे रुक जाता है वहीं पे रोक के आपको ईमेल सेंड कर देता है। मतलब मिसाल के तौर पर अब पिछले दिनों ना एक अलग मसला, अब एनिमल्स की ऐप थी, ठीक है भाई, एक एनिमल्स की ऐप है, मतलब आप अच्छा इस ऐप में है था क्या, इस ऐप में ये था कि आपके पास ना जब कहीं फाइट होती है ना, तो जो जानवर क्या मतलब वो फोत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी ना बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है भाई, उनके क्या होते हैं बॉडी पार्ट्स। उस ऐप का मेन मकसद बता रहा हूँ, उस बॉडी पार्ट से वो लोग क्या करते हैं, उस ऐप में ये था कि अब एक ऐसा मतलब कोई भी लाइन है, वो उसका जो है ना मुंह वो बहुत बड़ा है, तो हमने क्या किया है कि उसकी पिक्चर लेके ऐप में रख दी है। अगर हमें इसी टाइप का दोबारा से ऐप के अंदर नया बंदे किसी ने अपलोड की इमेज और उसका साइज और जो पहले से था साइज वो दोनों आपस में बराबर हो, तो ये आपके पास एल्गोरिथम ये बता देगा कि ये शेर जो है ना ये बहुत खतरनाक है, ये आपकी जंग में आपकी हेल्प कर सकता है। समझ आ रही है, मतलब वो सिर्फ एल्गोरिथम था कि भाई सिर्फ इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि भाई जो एनिमल्स आपने हमारे को दिया है, जो हमें पिक्चर दी है, वो आपके लिए जंग में कितना साबितमंद रह सकता है। उस पर कोई ऐसा लॉजिक नहीं है ना, हम कोई पूरा जानवर उठा के उसमें डालते हैं। अच्छा उसमें मसला क्या है, उसमें मसला था एक जेंडर है ना, जेंडर की फील्ड ऐड की हुई थी, जेंडर। अब एनिमल्स के लिए जेंडर कौन सी भाई, अब बोलोगे हाँ भाई वो तो होती है, लेकिन एनिमल्स का अकाउंट कौन बनाएगा, यूजर। अकाउंट कौन बनाएगा भाई, यूजर। तो उसने इस चीज पे डिटेक्ट मारा कि इस ऐप में जेंडर का काम क्या है, इस ऐप में जेंडर का क्या काम है, आप क्यों ले रहे हो। तो सिर्फ इसकी रिजेक्शन की वजह से एपीके अपलोड नहीं हुई, फिर से हमें जेंडर हटाना पड़ा और फिर से उड़ी, क्योंकि वो हर चीज़ चेक करता। अब देखो एक एनिमल्स की ऐप है, उसमें जेंडर का या तो आप जब अपने जानवर को अपलोड कर रहे हो उस टाइम बताओ समझ आती है, यूज़र का अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उससे जेंडर पूछ रहे हो। अब अगर हमारे पास कोई ई कॉम की ऐप हो या बाकी ऐप हो उसमें जेंडर समझ आती है, इसमें तो आपको भी समझ नहीं आ रही होगी कि यार ये जेंडर क्यों रखा हुआ है। तो फिर हमें सुननी भी पड़ी, अच्छा हमें नहीं, हमसे ऊपर वालों को सुननी पड़ी, उन्होंने हमें सुनाया कि भाई जेंडर क्यों रखा। और सबसे बड़ा मसला किसके लिए आया, क्यूए के लिए, क्योंकि वो हर टाइम वेरीफाई करके हमें वापसी दे रहे थे और हम भाई सही है चलने दे भाई चलने दे, तो वो जाके अपलोड इधर आ गया। तो इन सब चीज़ को ना वेरीफाई, हाँ क्वालिटी इंश्योरेंस जो होते हैं ना, हाँ वो आपकी ऐप को जो चेक करते हैं। ऐसा थोड़ी कि क्योंकि डेवलपर ना कभी भी आप कोई ना कोई मिस्टेक छोड़ देता है, सिर्फ उसको पता होता है कि यार ये मसला है, क्यूए वाला लाजमी निकाल के बताता है, क्योंकि क्यूए से क्लाइंट से पहले क्यूए होगा तो क्लाइंट तक पहुंचेगी, नहीं तो क्लाइंट तक जाती नहीं है एपीके। भले आप 100 बार बोल दो कि भाई मेरी एपीके बिल्कुल सही है, अगर क्यूए की टीम छुट्टी पर है तो क्लाइंट को कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि सेल वाले जाने नहीं देते। मसला किनका, सेल वालों का। सेल का अगर 3000 का कमीशन है और 2000 का ये प्रोजेक्ट था, जो क्लाइंट अगर एक एपीके में अपलोड नहीं हुई और उसने कैंसिल मार दिया तो आपके 2000 का कमीशन चला गया। तो मतलब आप अपना 3000 का पूरा करते करते जीरो पे आ गए। तो ये मसला है ना। तो सेल भी इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि भाई, और सेल फिर क्या करता है, वो डंडा देता है किसको, क्यूए को। क्यूए डंडा देते हैं जो डेवलपर से ऊपर होते हैं, मैनेजर्स, उनको मैनेजर, हाँ लीड्स को। लीड फिर हमें डंडा देते हैं कि भाई ये क्यों हुआ था, हम दे ही नहीं सकते ना हम फिर मसला ये है, हाँ क्योंकि हम डेवलपर हैं, हमारी जिंदगी थोड़ी है। तो इसलिए ये बताने का मकसद कि ए बी फाइल में ना बहुत सी चीज़ें हम वेरीफाई कर सकते हो, इस फाइल में नहीं कर सकते। तो इस तरह यहाँ पे भी इसने बताया होगा कि भाई अगर आपको पब्लिश करना है ना तो आपको जनरेट करनी है ए बी फाइल। क्या करनी होगी, जनरेट
ए बी फाइल। अगर आपको बिल्ड बनानी है तो ये कमांड चलानी होगी। तो ये पूरी बात बताने का मकसद कि ए बी फाइल में हम कोड निकाल सकते हैं प्ले स्टोर वाले, और एपीके में कोड नहीं निकल सकता, उसमें से नहीं हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको एपीके को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये लाइन कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर जहाँ पे हमारे पास जावा है, जावा के अंदर जाकर माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ प्रोग्राम फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट जेडीके, और इसके बिन के अंदर जाएंगे। जी हाँ, इससे पहले भी निकाली थी, अब उसका मुझे पासवर्ड याद नहीं होगा ना, तो क्योंकि मेरी प्ले स्टोर में कोई ऐप अपलोड नहीं हुई, तो मैं जितनी बार निकालूं मेरे लिए मसला नहीं है। जब एक ऐप मेरी अपलोड हो गई उसके बाद मसला है। फर्स्ट टाइम जब, हाँ, तो वो आपसे पासवर्ड वही तो मांगता है, मतलब कि आप इसका अपना पासवर्ड बताते हो जो आपने की स्टोर की फाइल में रखा होता है। अच्छा, अब इसको चलाने के लिए आप हॉटस्पॉट के अंदर जाके बिन में ये पेस्ट कर दोगे। अब इसमें ना 2 से 3 चीज़ें आपको लाजमी याद रखनी है। सबसे पहले कि आपने उस फोल्डर का एलियास क्या रखा हुआ है। एलियास हमने क्या रखा हुआ है, माई की एलियास, मतलब शॉर्टकट नाम है एलियास। अच्छा, इसका मकसद ये वो मतलब जिस नाम से आप अपने दोस्त को पुकारते हो ना, उसका उल्टा नाम, तो इसका भी एक उल्टा नाम। हाँ, तो मतलब हाँ बिल्कुल। अब इसके लिए हमारे पास यहाँ पे हमने बोला भाई एपीके फाइल, एपीके रिलीज, तो जो नाम लिखेंगे ना, अच्छा मैं जब भी ये निकालता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, जो ये फाइल मेरी फाइनली ये बनती है ना, इसको कॉपी करके नोटपैड पे सेव कर लो। इस पे इजी क्या रहता है, आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि आपने एलियास क्या लगाया, क्योंकि नोटपैड की फाइल आप अपने गिटहब पे अपलोड कर दो तो इजीली आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ये चीज़ लाजमी करनी है आप लोगों ने। तो हमने यहाँ पे एलियास क्या बना दिया, एपीके रिलीज के नाम से। इस फाइल का नाम बना देते हैं एपीके डॉट की स्टोर, एपीके रिलीज के नाम से बना देते हैं। इंटर कर दिया तो हमसे ये, अच्छा एक मिनट, ये वहाँ मसला देगा, और मसला इसलिए देगा कि ये सब कुछ चला लेगा और लास्ट में बोलेगा रन हैज़ एडमिनिस्ट्रेटर करना था। ठीक है, तो इससे पहले कि हम पहले ये कर लें, तो आप पहले सीएमडी को रन हैज़ एडमिनिस्ट्रेटर कर लोगे। मतलब यहाँ पर जाओगे, लिखोगे सीएमडी डायरेक्ट, हमारे मतलब नहीं, इसको एडमिनिस्ट्रेटर की अलाउ चाहिए ना, ये फाइल बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का अलाउ होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर गया, आपने बोला रन हैज़ एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद आपने, अब मुझे इसका पाथ लेके आना है। ये मैं पाथ कैसे लेके आ सकता हूँ, CD स्पेस, इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लिया। ये पाथ जो ऊपर आ रहा है ना, सी प्रोग्राम फाइल माइक्रोसॉफ्ट जेडीके, इस आपको कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया, ये आ गया। अब ये हैज़ ओपन हुआ पड़ा है एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। तो आपने यहाँ पे जाके उसी लाइन को, अच्छा वो लाइन कॉपी हमने यहाँ पर की थी ना, कॉपी कर ली, और ये फिर से इसको हटा देते हैं। अच्छा, हमने नाम रखा हुआ है एपीके रिलीज, और फाइल का नाम रख देते हैं माई की के नाम से। ठीक है भाई, और डॉट की स्टोर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 शो नहीं होगा ना। आपने इंटर किया, यहाँ पे एक आएगा, इसमें मतलब आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे हमने बोल दिया यस। यस करने के बाद ये बोल रहा है कि भाई मैंने आपकी फाइल माई की डॉट की स्टोर को फाइल को सेव कर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया, जनरेट कर दिया हमने SHA वाले की को, मतलब की स्टोर की फाइल जनरेट हो गई। अब इसको हमने डालना कहाँ पे है, क्या मैं बोल रहा है, प्लेस द माई अपलोड की स्टोर फाइल अंडर द Android/app। पहले हम यहाँ से वो फाइल उठा लेते हैं जिसका नाम था की.my.की.स्टोर, कॉपी की,
हम अपने डेस्कटॉप पे गए, अपने फोल्डर में चले गए, एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर यहाँ पेस्ट कर दी। इससे पहले ये की हमने नहीं बनाई थी जो यहाँ बनी हुई है, debug डॉट नहीं, ये खुद बनाता है। जब भी APK बनती है ना तो debug डॉट की स्टोर के नाम से एक की स्टोर जनरेट बना देता है, जो हमने नहीं बनाई। हमने कौन सी बनाई है, माई की स्टोर डॉट की स्टोर। अब इसको बोल रहा है कि भाई आपने क्या करना है, आपका फोल्डर होगा एक ग्रेडल का, उसके अंदर जाओ, ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टी के अंदर ये 5 लाइनें कॉपी कर लो। हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पर गए, cmd कोड स्पेस डॉट, यहाँ पर जाने के बाद आपको बोल रहा है कि भाई फोल्डर का नाम है क्या था, यहाँ पर ग्रिडल के अंदर ग्रिडल डॉट प्रॉपर्टी। तो हमने बोला भाई एंड्रॉयड के अंदर डॉट ग्रिडल डॉट प्रॉपर्टी, यही होगी ना। तो यहाँ पे जाके हमने लगा दी, सही है भाई। अब यहाँ पे नाम वो लगाएंगे जो आपने नाम रखा था, माइक की। अच्छा हाँ सही है, माई ये थी ना, और हमने इसका हमने रखा था, इसका यहीं से उठा लेते हैं, APK रिलीज। इलियास हमने बना दिया APK रिलीज, और यहाँ जगह पासवर्ड लगा दिया 1 2 3 4 5 6। नहीं भाई 7 नहीं यार, 6 तक था, वरना ये चलेगी नहीं। ये हो गया काम। उसके बाद हमें बोल रहा है कि भाई ये काम करने के बाद आपके पास एक फाइल होगी एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रिडल। हमने कहा ठीक है भाई, पहले वो फाइल ओपन कर लेते हैं, एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रिडल। इसके अंदर बोल रहा है कि भाई सबसे पहले तो ढूंढो एंड्रॉयड का फोल्डर, एंड्रॉयड का ऑब्जेक्ट। हमने कहा ठीक है भाई, मिल गया एंड्रॉयड का ऑब्जेक्ट। फील्ड ढूंढो डिफॉल्ट कॉन्फ़िग, उससे नीचे होगा साइन इन कॉन्फ़िग। तो हमने कहा भाई इसको तो बंद कर दो। अच्छा ये देखें, जब भी APK आप अपलोड करोगे ना प्ले स्टोर पे, सिर्फ उसका वर्जन चेंज होगा। मतलब फर्स्ट टाइम फर्स्ट, सेकंड टाइम 2, और यहाँ पे 2.0। जब थर्ड होगा तो 3 और 3.0, सिर्फ ये वर्जन अपडेट हो रहे होंगे, क्योंकि सेम वर्जन पे APK अपलोड नहीं होती, ताकि प्ले स्टोर के पास अपनी एक हिस्ट्री मेंटेन रहे कि फर्स्ट स्टेप पे क्या था, सेकंड पे क्या था, थर्ड पे क्या था। अब अक्सर लोग की आदत होती है, इसको बोल दिया 2, इसको 1.1। हमारे लिए मसला नहीं है, प्ले स्टोर बेचारा इस चीज़ में टेंशन में आ जाएगा। फिर हम ऊपर जाएंगे, इसको बोल दिया 3, और फिर हमें याद आया यार हमने 2.0 तो बनाया ही नहीं था, तो हमने ये बना दिया। तो कोशिश करो एक सेंटेक्स रखो, 1 है तो 1.0। अगर जैसे मिसाल के तौर पर हम इस तरह करके चला रहे हैं कि भाई फर्स्ट फाइल आपकी 1 आ गई, नीचे वाली 0.1, सेकंड 2, 0.2, ये भी सही है, ये भी एक सेट चल रहा है। मतलब एक ना रूल रखो, ताकि कल आपके लिए मुश्किल ना हो, प्ले स्टोर के लिए मुश्किल ना हो। जी हाँ बिल्कुल। मतलब अब देखो ना, अगर आपके पास सिर्फ आपने क्या किया, ऐप का नाम चेंज किया है, मैंने ऐप का नाम चेंज किया है, तो मैं इसका वर्जन कोड 2 रख दूंगा और उसको बोलूँगा भाई 1.1 है, कि मतलब उसी में से सिर्फ छोटी सी चेंजिंग हुई है। अगर मैंने कहा नहीं भाई मैंने पूरी ऐप को ही चेंज किया है, वर्जन कोड 3, इसको 2.0, कि नया वर्जन आ गया मार्केट में इसका, समझ आ रही है। तो इस टाइप की। अब हाँ, अब वो नहीं कि आपकी, क्योंकि देखो एक APK की आपकी ज़्यादा चेंजिंग कितनी होगी, अगर आपकी लाइफ 20 साल है, इंशाल्लाह जितनी भी है ज़्यादा है, लेकिन अगर 20 साल है, हाँ नहीं जो पीछे निकल चुकी है, आगे तो बहुत लंबा है ना इंशाल्लाह। अच्छा तो 20 साल में अगर आपने, जब आप 1 साल के थे आपने APK अपलोड की है, तो अभी तक भी ये वैल्यू 20 तक ही जाएगी ना। तो आप हर साल चेंजिंग थोड़ी कर रहे होगे, तो इसलिए इस चीज़ में परेशान नहीं होना कि भाई मुझे याद क्यों नहीं रहेगा। आप जब इसका सिंटैक्स कुछ इस सूरत में बनाओगे ना, 1 0.1 2 0.2, तो इजीली बन जाता है।
और क्योंकि आप अक्सर क्लाइंट के लिए बनाते हो, तो क्लाइंट आज आपका है, कल किसी और का होगा, तो वो क्या करता है, वो अब आपने लगाया था 0.2 के हिसाब से, उसने बोला नहीं भाई मेरा अपना रूल है 3.0, 4.0, तो कुछ इस तरह करके लेके चल रहा है, तो कोई मसला नहीं है प्ले स्टोर के लिए। सेम नाम से सेम वर्जन नहीं होना चाहिए, मतलब एपीके के लिए जब भी अपलोड होगी ये सेम नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे को बोल रहा है भाई आपने प्ले स्टोर पे डालने के लिए यहाँ पे रिलीज साइन इन कॉन्फ़िग के अंदर एक होगा डीबग। डीबग जो एपीके हम चला रहे होते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बाय डिफॉल्ट बना देता है कौन सी फाइल, debug.keystore, क्योंकि ये होगी तो एपीके मोबाइल में चल सकती है, नहीं तो कभी भी मोबाइल में नहीं चल सकती। तो आज तक हमने इसलिए नहीं सीखा क्योंकि हमें इस चीज़ का अब तक नहीं पता था, अभी इस चीज़ का पता लग गया, तो ये लाजमी बननी चाहिए debug.keystore की, और ऊपर से इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, डीबग। अब हमें क्या बनानी है भाई, रिलीज, ताकि हर बंदे के मोबाइल में चल सके। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, सिर्फ और सिर्फ रिलीज के ऑब्जेक्ट को कॉपी करके नीचे यहाँ पे आके लगा दिया। सबसे पहले हम बोलेंगे भाई ये नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल्स यहाँ से उठा के ला रहा है, क्योंकि ये आप बोलोगे यार मेरी फाइल का नाम तो वो था, भाई वो नाम आपने यहाँ पे रख दिया ना, वो नाम तो यहाँ पे रख दिया, ये उसके वेरिएबल्स हैं, ये उसके क्या है, वेरिएबल्स, तो ये वहाँ से उठा लेगा खुद ब खुद। हाँ, आपको शौक हो कि नहीं भाई मुझे इसको चेंज करना है, तो जो नाम यहाँ पे होगा वो नाम यहाँ पे कॉल होगा, सही है भाई। तो ये नाम जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, माय ऐप, अपलोड, स्टोर, पासवर्ड, ये सब यहाँ पे बने हुए हैं, सबके सब यहाँ बने हुए हैं, ये यहीं से उठाएगा, सही है। फाइल का नाम यहीं पे आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा होगा, वो नाम यहीं पे होंगे, सही है। ये करने के बाद आप बिल्ड टाइप में जाओगे, बिल्ड टाइप में रिलीज को देखोगे, तो हम यहाँ जाते हैं बिल्ड टाइप, इसके नीचे ही होगा बिल्ड टाइप। बिल्ड टाइप में रिलीज में भी क्या डाला हुआ है, डॉट डीबग। हमें डीबग नहीं डालना, हमें क्या डालना है भाई, डॉट रिलीज। तो सिर्फ और सिर्फ, अच्छा देखो इसको नहीं चेंज कर देना, क्योंकि ये आपकी डीबग की एपीके है, ये हम रिलीज की बात कर रहे हैं। रिलीज में क्या करना है कि साइन इन कॉन्फ़िग जैसे लगा हुआ है, अगर मुश्किल हो रहा है ना, सिंपल क्या करो यार, इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके इसको हटा के इसको लगा दो, बस, सही है भाई। वैसे हो रहा क्या कि डॉट डीबग की जगह डॉट रिलीज लगता है, बस। ये काम होने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर एपीके चला दो, ये कमांड चला दो, उम्मीद करते हैं कि बन जाएगी जी, एपीके बनेगी डॉट ए, वो जब प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे फिर बनाएंगे ना, अभी हाँ हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम एपीके बनाएंगे और फिर हम आपको देंगे, आप यूज़ करके बताओगे कि यूज़ हो पा रही है या नहीं, तो ये फाइल तो यूज़ नहीं ना हो पाएगी, ए बी फाइल यूज़ नहीं हो पाती। तो ये हमारे पास, अच्छा एरर आ गया भाई, अच्छा नहीं एरर नहीं आया, चल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है मुझे कोई डिवाइस चाहिए यार, डिवाइस इसको दे देते हैं, ना कि पूरा घंटा वेट करें। और फिर एंड्रॉयड की डेटा केबल है किसी के पास, हम ये मोबाइल, अतिक ये मोबाइल निकाल लें हम, सही है, मैंने क्या पता, बस ये मिल गया, हाँ मिल गया। हाँ
एक चीज़ और, अगर कभी कभी ना एपीके का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसमें ना एक लाइन आती है मल्टी, या इसमें याद नहीं है वो क्या होती है। ये वाली देखें, जब भी साइज आपका इंक्रीज हो जाए ना, अगर एपीके का साइज बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको ये कमांड लगानी होगी। मतलब मेरे पास ना बहुत सी ऐसी, जब मैंने 1 साल पहले किया था ना, ये जब ब्लड एप्लीकेशन हमारा है तो कौन था 2 साल पहले मेरे ख्याल में, हाँ 2 साल पहले ही, नहीं 3 साल पहले। तो 3 साल पहले जब मेरे ये एरर आया था तो मैंने पूरी रात इस चीज़ में फंसा रहा था, और सुबह जाके मुझे किसी ने बताया कि यार ये साइज ज़्यादा है जिसकी वजह से आपके पास ये मसला आ रहा है। तो सिर्फ आपको ये कमांड लगानी होती है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग में जाके मल्टी डेस्क इनेबल ट्रू कर दोगे। ये आप एंड्रॉयड ऐप build.gradle में, अगर साइज बहुत ज़्यादा हो जाए, अच्छा साइज ज़्यादा कब होता है जब हम एसिड्स की इमेज डाल रहे होते हैं ज़्यादा, मैं कर दूंगा सर, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, पहले हमारे पास एपीके बन जाए, क्योंकि ये यहीं पर रुकी हुई है अभी तक, टाइम लगा रहा है।